सोमाली लोग हम लोग को सुबह से पकड़ आए। सुबह से हमारा हमारा लोग को पकड़ आए, ईरानी लोग को पकड़ ही दिया। और उसका हाथ था, वो दोपहर इंडिया का नेवी आया, वो सोमाली उसको देखा, फिर वो सोमाली डर गया कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट्स से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। और दूसरा जो आईएनएस मित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। उस स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है, और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट। 4 लड़कियों को और भी पकड़ा था। ये लोग अभी नेवी को देखा सारा हथियार डाल दिया, सरेंडर किया। कितने दिन से भागने की कोशिश कर रहे हैं? 12 दिनों से हमको हाईजैक किया। ये लोग नेवी को देख के भागने की कोशिश की, नेवी वालों ने लोगों को पकड़ा, फिर इन लोगों ने हथियार सब फेंक। और बलूचिस्तान को जब उनसे हम ज़खायर ले लेते हैं लेकिन उसका रिटर्न हम उनको देते नहीं हैं। कितनी पसमानदगी है, लोग खड्डों में से पानी, गदला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास ग़िज़ाइयत के लिए कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। इंडिया इज अ प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर प्योर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट नियर टू प्योर है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो सियासतदान है ना वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर एंड इन अवर प्रेजेंट। एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है, उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है, उधर न बलोच का आवाज़ सुनता है। एक साइड पे लद्दाख पे देखते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के नेवी ऑफिसर ने जो है, कमांडो ने पाकिस्तान के 19 मछुआरों को जो है बचा लिया था, जो कि हिंद महासागर में मछली पकड़ने गए थे। उस समय जो है स्पाइया मैन जो है वो समुद्री लुटेरे ने जो है उन लोगों के शिप पर जो है वो शिप को हाईजैक कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो उसमें भारत के नेवी अफसरों जो है 19 पाकिस्तानियों को सही सलामत बचा लिया था, और बचा के उन्हें जो है सही सलामत लौटा भी दिए थे। साथ में इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें जो लोगों को भारत के नेवी अफसरों ने बचाया वो लोग जो है भारत को धन्यवाद दे रहे हैं, साथ में नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं, और नेवी अफसर को जो है जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है हर जगह से। जिस तरीके से भारत ने काबिलियत तारीफ़ की काम किया है, हर जगह जो है इसकी चर्चा चल रही है। पूरे पाकिस्तान के लोग जो है मीडिया में इसकी चर्चा खूब चल रही है। देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से भारत ने एक अच्छा जो है संदेश दिया है कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट्स से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। मैंने कुछ पाकिस्तानी सोर्सेज से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी सरकारी सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें इस हवाले से नहीं पता। तार साहब आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब इस पे भी बात पहले कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पे भी डिस्कस करना है। लेकिन तार साहब ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस तार साहब?
चीमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में ही आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब। लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक एतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग। मकबूजा तो फिर आज़ाद से बेहतर हो गया, एक लॉजिकल बात है। ऐसा ही है, आपको मैं बताऊं, जो ना मकबूजा कश्मीर के स्टूडेंट्स की कुछ सीट्स होती हैं अच्छा पाकिस्तान में, लेकिन वो उन्हें जो हम आप स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं ना, वो उनके लिए आई गेस 1-2 लाख होती है, लेकिन वो उनके लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि पहली तो बात हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा लो है और ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो मतलब फिर भी आपके थैंकफुल नहीं होते कि यार आप हमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे महंगाई बहुत कम है और आपने जो उनको क्लेम्स कर करके उनको मरवाया और उसके बाद आपने उनसे हाथ खींच लिया, तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करना शुरू हो गया। नफरत, और ये चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कश्मीर के हवाले से आगे भी हम बात करेंगे, एक साइड पे पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस पर अभी किसी प्रकार का पाकिस्तानी जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उस पर किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। आपको मालूम होगा कि भारत ने 19 पाकिस्तानियों को बचा लिया। हालांकि अगर ये भारत के ऑफिसर अगर ये सोचते कि पाकिस्तान के मुस्लिम देश के लोग हैं तो उनका मदद नहीं करते, लेकिन उन्होंने इंसानियत के साथ उन लोगों को मदद किया। और इसे जो है मेनस्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के लोगों को दिखाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी जो है भारत की पॉजिटिव चीज़ को लेकर के नहीं बताता है, हमेशा भारत के खिलाफ जो है नेगेटिव बातें करता रहता है। मीडिया में तरह तरह की बातें को दिखाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों को मालूम है किस तरीके से ये लोग जो है जालसाज करते हैं। वही बात करें, बस चंद यूट्यूबर जो है इसको न्यूज़ को लेकर कवर कर रहे थे, लोगों से उनकी राय जान रहे थे कि भारत के नेवी अफसरों ने बचा इस पर क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही जो है कड़वा शब्द का भी प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस पे चांस जो है पाकिस्तान सरकार के पास इस बात का जो है इस बार जो है चांस है कि बात कर सकते हैं, भारत से ट्रेड होना चाहिए। जब उन्हें एक अच्छा कदम उठाया, तीनों को भी एक अच्छा कदम उठाना चाहिए। इस तरह के जो है बात विचारधारा जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है लोगों के बीच करते नज़र आए, लेकिन वहाँ पे मेनस्ट्रीम मीडिया में इसका कोई सी प्रकार का चर्चा नहीं दिखाया। वहाँ तक कि आपको बता दें वहाँ का लीडरशिप और वहाँ के किसी प्रकार के जो है वज़ीर आलम जो है वो किसी प्रकार का जो है उनके तरफ से इस पर किसी प्रकार का स्टेटमेंट या धन्यवाद किसी प्रकार का नहीं दिया। ये देख सकते हैं किस तरीके से। लेकिन ये हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं होंगे। आप लोगों को मालूम है किस तरीके से, क्योंकि वो जिहाद और आतंकवाद को पनाह देने वाला देश को कभी भारत जो है साथ नहीं देगा। आप लोगों को जो है ये पूरी तरह से बात को पता है। लेकिन इस पे यूट्यूबर इसको जोड़ दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का ट्रेड होना चाहिए, लेकिन कुछ जाहिल लोग जो पाकिस्तान में अभी भी जो है वो इन लोगों पर जो है कट्टरपंथी की जो है बातें और सवाल को लेकर के जो है झगड़ा कर लेते हैं।